गरीब बच्चे पर महादेव की कृपा। सरिता और उसका बेटा मोहित गांव के बाहर बने किराए के कमरों में रहते थे। ये बहुत गरीब थे और पिछले 4 महीने से इन्होंने मकान मालिक को किराया भी नहीं दिया था। सरिता एक घर में काम करती थी और उसी से दोनों माँ बेटे का गुजारा चल रहा था। मकान मालिक ने अब सरिता को किराया चुकाने के लिए शिवरात्रि तक का समय दिया था और कहा था कि शिवरात्रि वाले दिन तक किराया नहीं चुकाया तो इस किराए के कमरे से भी हाथ धोना पड़ेगा। एक दिन मोहित सरिता से सवाल करता है, माँ, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, अब हम क्या करेंगे? इस पर सरिता ने कहा, महादेव पर भरोसा रखो बेटा, वो कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। सरिता महादेव की बहुत सच्ची भक्त थी। चाहे उसके ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, लेकिन वो महादेव की पूजा करना नहीं भूलती थी। माँ की देखा देखी मोहित भी बचपन से महादेव की पूजा और भक्ति किया करता था। दोनों ही माँ बेटे बहुत साफ दिल के थे। एक दिन इनके दरवाजे पर एक बूढ़ा और कमजोर आदमी आ खड़ा हुआ, जिसके पास ठंड से बचने के लिए कोई कपड़ा तक नहीं था। उसने सरिता से मदद मांगी तो सरिता ने अपना कंबल लाकर उस बूढ़े को दे दिया। जब मोहित ने माँ से पूछा, हमारे पास तो बस एक कंबल ही था, आपने उसे क्यों दे दिया? तब सरिता ने कहा, हमारे पास तो सर छिपाने के लिए छत भी है और आग जलाने के लिए घर में चूल्हा भी है जो हमें ठंड से बचा लेगा, लेकिन उसके पास तो एक मोटा कपड़ा भी नहीं है और अगर वो हमारे दरवाजे तक आया है तो जरूर उसे महादेव ने यहाँ तक पहुँचाया होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि हम उसकी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर मोहित भी मुस्कुरा देता है। अब शिवरात्रि का दिन भी आने वाला था और मोहित की माँ अब पूरा दिन दूसरों के घर काम करके किराया जुटाने की कोशिश करने लगी। ना सोना ना खाना, मगर 4-5 दिनों में ही सरिता बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। एक दिन जब वो बीमारी में भी काम पर निकल रही थी तब उसे तेज चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गई। मोहित ये देखकर बहुत दुखी हो गया और उसने कहा, माँ, तुम अब काम पर नहीं जाओगी। अगर मकान मालिक हमें निकाल देगा तो कोई बात नहीं, महादेव सब भला करेंगे, तुम अभी आराम करो। अब अगले दिन शिवरात्रि भी आ जाती है और शाम को मकान मालिक सरिता के कमरे पर आ पहुंचता है। वो सरिता को बीमार पड़े देखता है और समझ जाता है कि उनके पास आज भी किराया नहीं है और जैसा कि उसने कहा था वो दोनों को कमरे से निकाल देता है। मोहित अपनी माँ को और महादेव की मूर्ति को लेकर चल देता है। भटकते हुए सरिता और मोहित को रात हो जाती है, लेकिन उन्हें रहने को कोई जगह नहीं मिलती। फिर उन्हें महादेव का एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। दोनों मंदिर में चले जाते हैं और मोहित अपनी माँ को वहीं जमीन पर लिटाकर महादेव को मंदिर में रखी मूर्तियों के पास रख देता है और जोत जलाता है। इतने में मंदिर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। मोहित दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वही बूढ़ा आदमी दरवाजे पर होता है। वो मोहित और सरिता को देखकर कहता है, अरे क्या हुआ तुम्हारी माँ को? तब मोहित रोते हुए सारी बात बताता है। बूढ़ा आदमी कहता है, चलो एक काम करो, तुम मेरे घर चलो। मोहित चौंक जाता है। तुम्हारे पास घर भी है? तो बूढ़ा कहता है, हाँ, जो कंबल तुमने मुझे दान में दिया था मैंने उसी से अपना घर बनाया है। मोहित को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो फिर भी बूढ़े आदमी के साथ अपनी माँ और महादेव की मूर्ति लेकर चल देता है, क्योंकि उसके पास वैसे भी कोई रास्ता नहीं था। वो लोग एक खूबसूरत घर के सामने पहुंच जाते हैं और बूढ़ा आदमी उन्हें अंदर चलने के लिए कहता है। सरिता और मोहित चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है वो उनका मजाक उड़ाने के लिए उन्हें यहाँ ले आया है और वो दोनों वापस चल देते हैं। इतने में बूढ़ा आदमी उन्हें कहता है, अरे ये मेरा ही घर है। मोहित और सरिता जैसे ही उसे जवाब देने के लिए पीछे मुड़ते हैं, देखते हैं कि खुद साक्षात महादेव उनके सामने खड़े होते हैं। सरिता और मोहित हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पाता। महादेव उनके पास आते हैं और कहते हैं, तुम दोनों मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है कि उसी भरोसे के चलते तुमने अपने तन ढकने की इकलौती चीज भी किसी बूढ़े को दान में दे दी। वो मैं ही था। देखना चाहता था कि तुम्हें मेरे ऊपर कितना भरोसा है। ये घर मैंने उसी कंबल से बनाया है। वो कंबल तुम्हारा था तो ये घर भी तुम्हारा ही है। जैसे तुम मुश्किल से मुश्किल समय में भी मेरी पूजा करना नहीं भूलते, मुझे नहीं भूलते, वैसे ही मैं भी अपने सच्चे भक्तों को कभी नहीं भूलता। ये सुनकर सरिता और मोहित की आंखों से आंसू बह जाते हैं और महादेव खुद बीमार सरिता को सहारा देकर घर के अंदर लेकर जाते हैं। इसके बाद मोहित और सरिता हमेशा उसी घर में रहते हैं।
महादेव की इस कृपा के बाद उनका महादेव पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ जाता है।